आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न लिखिए। एक संख्या को, प्रश्न लिखिए, एक संख्या को क्रमशः 8 और 5 से भाग देने पर, एक संख्या को क्रमशः 8 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 8 और 5 से भाग देने पर शेषफल, शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः 2 व 3 बचते हैं, 2 व 3 बचते हैं, उसी संख्या को, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर या भाग दिया जाए तो क्या शेष प्राप्त होगा? शेष प्राप्त होगा या क्या शेष बचेगा? तो हमें फिर से किस पर ध्यान देना है? शेषफल पर। किस पर ध्यान देना है? शेषफल पर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा इसको। देखिए, बोल रहा है किसी संख्या को 8 और 5 से भाग देंगे, 8 और 5 से भाग देंगे। कोई भी संख्या है, हमको संख्या नहीं पता है। अभी संख्या पता है क्या किसी को? नहीं। हमें इतना पता है कि उस संख्या को 8 और 5 से लगातार, पहले उस संख्या को 8 से भाग देंगे, फिर उस संख्या को 5 से भाग देंगे। जब हम 8 से भाग दे रहे हैं तो फिर 2 शेषफल बच रहा है, 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल बच रहा है। और शेषफल क्या होता है? शेषफल जुड़ता है। शेषफल क्या होता है? जुड़ता है। शेषफल क्या होता है? जुड़ता है। जुड़ता है ना? संख्या लाने के लिए शेषफल जुड़ने का काम करता है। तो आपको ऐसे एक लाइन खींच लेना है। आप देख लेना कितनी संख्याओं से भाग देना है। 2 संख्याओं से भाग देना है, 2 संख्याओं के लिए से जगह छोड़ देना, 2 संख्याओं के लिए से जगह छोड़ देना। यहाँ पे आपका रहेगा भाजक, यहाँ क्या रहेगा बच्चों? भाजक। और यहाँ रखना आप शेषफल, यहाँ आपको रखना पड़ेगा शेषफल। अब किसी संख्या को, जैसे अब 5 को 5 बोलने के लिए मुझे 1 का गुणा करना पड़ेगा। मैं 5 को 5 कब बोल सकता हूँ? जब 5 का गुणा 1 से होगा। 5 का गुणा अगर 0 से होगा तो वो 0 हो जाएगा ना? 5 का गुणा 2 से होगा तो वो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 को 5 कहने के लिए मुझे 1 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहां ये जो नीचे है, यहां आपको 1 रखना है। अब उसके बाद फिर क्रम से रखना। पहले किससे भाग दिया जा रहा है? 8 से। फिर किससे भाग दिया जा रहा है? 5 से। 8 से भाग दे तो शेषफल कितना बचा? 2। और 5 से भाग दे तो शेषफल कितना बचा? 3। हमने किसी संख्या को एक बार में काटा, हमने किसी संख्या को एक बार में काटा, अर्थात एक बार में भाग दिया। 5 को 5 हम तभी कह सकते हैं जब उसका गुणा 1 से हो। कह सकते हैं ना? तो बच्चों इसका होता है गुणा, इसका क्या होता है? गुणा। और ये जुड़ता है क्योंकि ये शेषफल है। तो 1 पंचे 5 और 3 8, यहां आएगा 8। 8 वो संख्या था जिसे 5 से हमने काटा। 5 एकम 5, तो 8 में 5 कट गया, बचा कितना? 3। आ गया ना गुणा? ऐसे गुणा करना है। 8 8 64 और 2 66। कहने का तात्पर्य है कि 66 ही वह संख्या है, 66 ही वह संख्या है जिसे 8 और 5 से हमने भाग दिया तो 2 और 3 बचा। अगर संख्या निकालो बोलेगा तो संख्या ऐसे निकालेंगे, लेकिन हमें संख्या नहीं निकालना है, हमें शेषफल निकालना है। किस कंडीशन में? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। क्या निकालना है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। ठीक है? 15 से भाग देने के
गणित तभी बनता है जब प्रश्न आपके दिमाग में घूमता है, केवल आंसर के पीछे नहीं दौड़ते गणित में, ठीक है। आप भले कम क्वेश्चन करो लेकिन इतने अच्छे से करो कि वो अगर पेपर में दिख जाए, उससे संबंधित प्रश्न पेपर में दिख जाए। गणित कभी गलत होता नहीं है, सामान्य ज्ञान समुद्र है, ठीक है। लेकिन गणित का एक कॉन्सेप्ट है, सीमित कॉन्सेप्ट है कि इतना ही आएगा, इतने से ही आएगा, बस वो संख्याएं चेंज कर देता है। इस कारण मेरा फोकस प्रश्न को समझाने पे रहता है। आदमी क्या करते हैं, इसको बता के फिर 66 को 15 से काट देते तो आंसर आ जाता। मैं अभी इसको और प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो ये 66 वो संख्या है कि नहीं है, हम चेक करते हैं। ऐसा नहीं, विश्वास नहीं करना है, करके देखना है। तो अगर मैं 66 को पहले 8 से काटूं, 66 को पहले मैं 8 से काटूं, बोल रहा है ना पहले 8 से काटो करके। 66 को पहले मैं 8 से काटूं तो 8 अट्ठी अट्ठी 64 कट गया, रिमाइंडर क्या बचा? 2। रिमाइंडर 2 बचा ना? यस सर। देखो बोल रहा है पहले 2 रिमाइंडर बचा करके। पहले रिमाइंडर क्या बचा? 2। इसको फिर से काटते हैं। यस। लास्ट टाइम भी काटे थे। यस सर। लेकिन अब काटना किससे है? 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब इसमें से 5 कट गया। क्या कट गया? 5 कट गया। क्या बचा? 3। अरे यही तो बोल रहा है प्रश्न। मतलब 8 से काटोगे तो 2 रिमाइंडर और 5 से काटोगे तो 3 रिमाइंडर। पहले वो संख्या निकालना पड़ेगा। हमने निकाल लिया संख्या 66 को हमने चेक भी कर लिया कि हाँ यही वो संख्या है जिसे पहले 8 से काटूं तो 2 रिमाइंडर और बाद में 5 से काटूं तो 3 रिमाइंडर, है कि नहीं? ये प्रूफ हो गया। लेकिन आपको पेपर हाल में इसको प्रूफ नहीं करना है, ये पहली और आखिरी बार थी, ठीक है? यस सर। अब सीधा इस 66 को उठाना है और इसको भाग देना है 15 से। किससे भाग देना है? 15 से। चाहे ऐसे वाला दो चाहे ऐसे वाला दो। यस सर। ये बढ़िया है, बचपन से सीख रहे हैं। 15 चौक 60। अब 66 में 60 को घटाओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 6। तो इसका करेक्ट आंसर 6 ही होगा, क्योंकि हमें शेषफल बताना था। हमें क्या बताना था? शेषफल। चलिए नोट कीजिए इसको। कहाँ पे भाई? देखो क्या है ना, अभी ये 2 संख्या वाला है, इसके बाद 3 संख्या, इसके बाद 4 संख्या, ऐसे संख्या बढ़ते रहेगा। तो जो एक बढ़िया पैटर्न है उसी पैटर्न में बनाना है ना। कुछ भी नहीं कि अपने मन से ऐसे मान लिए वैसे मान लिए। क्या है यार, अगर हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं और उसमें शेषफल को जोड़ दे रहे हैं, तो भी आ जाएगा आंसर। कल मैं बताया था। लेकिन अगले प्रश्न में आप फंस जाओगे। अभी जस्ट मैं अगला प्रश्न आपको देता हूं, ठीक है? ये एक अच्छा पैटर्न है, इससे कभी गलत होगा ही नहीं। यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने 1 मान लिया। ये एक आपको मानना पड़ेगा, ताकि 5 को 5 बताना है। 5 एकम 5। ये शेषफल है, शेषफल जुड़ेगा, 5 3 हो गया 8। फिर देखो किसी संख्या को हमने 8 से काटा है बोला जाता है। यहाँ पे जो रहता है ना, वो रहता है भागफल। ये किसका है? भागफल का है। अब देखो ये भागफल है, अर्थात हमने यहाँ पे किसी संख्या को 8 बार में काटा है। अट्ठी अट्ठी 64, 64 और 2 66। ये वो संख्या है, ये वो संख्या है। तो इसका गुणा होगा भागफल और भाजक का। अट्ठी अट्ठी 64, इसमें शेषफल जुड़ेगा। सबसे ऊपर में जो आएगा ना, वही रहता है भाज्य। और किसी संख्या बोल रहा है, मतलब वो भाज्य के बारे में पूछ रहा है। गुणा प्लस। अब उसके बाद फिर यहां दे दिया वो संख्या। अब इस संख्या को जिससे काटने बोलेगा उससे काट के देखोगे आप। 66 को जैसे 15 से काटने बोला है, 15 चौक 60, बचा कितना? 6। आपको शेषफल ही बताना है। अगला प्रश्न लिखिए। किसी संख्या को लगातार 5, 8 और 4 से भाग देने पर
5, 8 और 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल 2, 3 और 1 बचता है, 2, 3 और 1 बचता है। उसी संख्या को 20 से भाग देने पर, उसी संख्या को 20 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? क्या शेष बचेगा? तो अब आप बनाओ, चलो। किसी संख्या को 5, 8 और 4 से भाग देने पर कितना है? 2, 3 और 1 शेष पर बच रहा है ना? 2, 3 और 1 शेष बचता है। उसी संख्या को उसी संख्या को 20 से भाग देने पर क्या शेष मिलेगा? yes, 17 आ रहा है? yes, देखते हैं, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कितना आया भाई पीछे? चलिए बनाएं। यहां पे आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 भाजक और 3 शेषफल। तो 5, 8, 4, 2, 3, 1, यहां क्या रखना है? 1। देखिए 4 एकम 4 और 1 5 अट्ठे 40 3 43, 40 3 43। अब देखो 43 का गुणा 5 बार तो 215, 215 और 2 217। अब 217 को हम 20 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 20 से। तो 217 में 20 के पहाड़े में 200 आता है? yes, sir। 20 के पहाड़े में 200 आता है? yes, sir। तो जो नहीं आ रहा है वो शेषफल होगा 17, ये शेषफल होगा। यहां से 200 कट जाएगा, यहां से 200 कट जाएगा, बचा कितना? 17 करेक्ट आंसर है। बहुत आसान रहता है ये वाला। लगन? अगला प्रश्न लिखिए। बस एक कदम आगे, इसी प्रकार और आगे बढ़ते चलते हैं। लिखिए, एक संख्या को लगातार 6, 5, 4 से एक संख्या को लगातार 6, 5, 4 से भाग दिया गया जहां शेषफल क्रमशः 3, 2, 1 बचा। उसी संख्या को 4, 5, 6 से भाग दिया जाए, 4, 5, 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः होगा। चलिए, ये किसी एग्जाम में आया था। ऑप्शन ए, बी, सी व डी। मैं आपके पास 4 ऑप्शन रखता हूं। 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3।
ये 4 ऑप्शन है आपके पास। हाँ भाई, तो पहले क्वेश्चन में निकाले था आंसर 217, इसको 8 से भाग देंगे तो ठीक नहीं बचेगा क्या सर? कौन सा पहला? मतलब इससे जस्ट क्या था प्रश्न? 217 को 8 से भाग देंगे तो फिर शेष का तो ठीक ही बचेगा क्या? कहाँ गया 217 वाला, कौन सा है? अरे ए बाबू, तू कौन से प्रश्न में है? ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रश्न तो नहीं लिख लिया? नहीं सर, जो बताया नहीं और अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था आपके वाला। चल आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। इसको बनाओ पहले, है ना? आ रहा हूँ मैं। एक संख्या को लगातार 6, 5, 4 से भाग दिया गया। 6, 5, 4 से भाग दिया गया, तो शेष बचा 3, 2 व 1। यदि उसी संख्या को 4, 5 व 6 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो शेष, चलिए आप लोग बनाइए, क्या बोल रहे हो बताओ। दिखाओ। सर जो आप इसमें 217 निकाले, हाँ, 217 इसको जब 8 से भाग देंगे तो शेष पर तो इसका 3 नहीं बचेगा क्या सर? इसको 8 से भाग देंगे शेष पर तो 3 नहीं बचेगा। उसको नहीं देना है। देखो पहले ना ऐसे भाग दिया जाता है, पहले 217 निकाले, पहले इसको 5 से भाग दो, इसके भागफल को देते हैं क्रमशः लगातार, मतलब इसका भागफल को फिर 8 से देना है, मतलब भागफल को देते हैं। ऐसे ठीक है, समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। अच्छा तो वही नहीं पूछते हो, सिर्फ मुझे समझ नहीं आ रहा। 217 को नहीं देना है, जो भागफल बचते जाएगा ना बेटा उसको देते हैं भागफल को। चलिए, हाँ इसमें डी आया, डी आ रहा है, सी आ रहा है, आदित्य का सी आ रहा है, अरे लारित्य का। बनाए क्या? अरे यस या नो कुछ तो बोलो, बनाओ क्या? बड़े सुस्त हो जी। ये लीजिए, हो गया। यहां क्या रखें? यहां क्या जाएगा? 4, और इधर भाई 3, 2 और 1, ये शेष है, और ये है भाजक। ये क्या है? भाजक। 4 एकम 4 और 1 पांचम 25, 2 25 6 का 150, 2 6 का 12, 162, 162 और 3 165। ये वो संख्या है। अब इसी संख्या को क्रमशः 4, 5 और 6 से भाग देना है। अब देखो भैया पीछे देखो, इधर 165 को ही नहीं देते चलना है, पहले 165 को आप भाग दे दो, 165 को आप भाग दे दो किससे? 4 से। तो अब इसके बाद फिर 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो बचा कितना रिमाइंडर? 1। अब इसके बाद फिर 41 को भाग देना है, किसको भाग देना है? 41 को, सेकंड वाले संख्या से। 5 से, 5 अट्ठे 40, रिमाइंडर बचा 1। फिर अब 8 को भाग देना है, किससे भाग देना है? 6 से, 6 से देना है ना, 6 एकम 6, और इधर रिमाइंडर क्या बच गया? 2। रिमाइंडर क्रमशः 1 1 2, 1 1 2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आसानी तो है। किसको भाग देना है समझ में आया? 165 नहीं करना, 165 कितने बार में कटा? 41। अब 41 को भाग देना, अब ये 8 बार में कटा, अब 8 को भाग देना, और इधर रिमाइंडर को लिखते चलना है ना। रिमाइंडर बिल्कुल गोल गोल करते चलो, कारण क्या है? यही आंसर है।
रिमाइंडर ही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। किसी संख्या को क्रमशः 8, 6 और 5 से भाग देने पर 8, 6 और 5 से भाग देने पर 8, 6 और 5 से भाग देने पर 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 व 4 3, 2 व 4 बचा। 3, 2 व 4 बचा। शेषफल क्रमशः 4 बचा। उसी संख्या को उल्टे क्रम में भाग दिया जाए उल्टे क्रम से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? उल्टे क्रम से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? अब देखिए, उल्टा क्रम का मतलब पिछले वाले में मैं ज्यों का त्यों प्रश्न लिखा दिया था। इसमें क्या करना है? उल्टा क्रम का मतलब क्या होता है ना, इसी को उल्टा क्रम यहां पे हमने लिखा था क्रमशः। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5, 6 व 8 से भाग देने पर। क्या लिख सकते हैं? 5, 6 व 8 से भाग देने पर। उल्टा क्रम का मतलब होता है उसी संख्या को 5 से पहले देंगे, फिर 6 से देंगे, फिर 8 से देंगे। तो कई बार पेपर में संख्या लिखा आएगा और कई बार पेपर में उल्टा क्रम लिखा आएगा, तो आपको इसको उल्टा कर लेना है। ठीक है? कैसे भैया, आया समझ में? प्रश्न आया? उल्टा क्रम का मतलब पहले जिससे भाग दिए थे ना उसको उल्टा कर देना है, इसको बोलते हैं उल्टा क्रम। ठीक है? चलिए, कितना आया? 3, 1 और 5। उसको रहने दो बेटा, जो संख्या आएगा ना उसको उल्टे क्रम में लगातार भाग देना। चले, कितना आ गया? हाँ, उल्टे क्रम का मतलब होता है वैसे ही। अब पेपर वाला तो नहीं बताएगा। चलिए बताएं क्या? देखो, कल का एक बात याद रखो खिलेश्वरी, कल का एक बात याद रखो कि जो अगर भाजक से छोटा संख्या आता है वो खुद भागफल होता है कि नहीं? ये लीजिए 1, और यहां हम रख सकते हैं 8, 6 व 5 को, और यहां हम रख सकते हैं 3, 2 व 4 को। 5 एकम 5, 4 9, 6 का 54, 54 और 2 56, 8, 6 का 48 और
8 8 पंचे 40, 40 4 44, 448 और 3 451। अब इस 451 को उल्टे क्रम में भाग देना है भाई। 451 भागित 5, 5 निया 45, 5 शून्यम 0, पहले रिमाइंडर बचा 1। अब इस 90 को भाग देना है 6 से। किससे भाग देना है? 6 से। तो अब 6 के पहाड़ा में 90, 15 6 का 90, 6 15 रिमाइंडर बचा 0। अब इस 15 को भाग देना है 8 से। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 15 में 8 कट गया, 15 में 8 कट गया, 7 बचा। कितना बचा? 7 बचा। तो 107 आंसर है। आंसर क्या है भाई? 107 आ सकता है, शून्य आया है मतलब आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे बनता है। और किसी कोई डाउट हो तो और पूछो।